हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी। वो ऐतिहासिक काल का पार्ट 1 था। उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत और उसके विदेशी यात्रियों का वर्णन हमने ये उसमें कवर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ऐतिहासिक काल के जो दो स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री, इनके बारे में पता चल सके। अब आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऐतिहासिक काल में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी हम ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। उसमें वेद, पुराण आदि चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत इसके अंतर्गत क्या है? ये इसमें गैर धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत इत्यादि आते हैं। इसमें क्या है, ये जो है ये प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है और सबसे अच्छा स्रोत भी है। इसके आधार पर हम ऐतिहासिक काल को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में आता है हमारा गैर धार्मिक स्रोत। ये क्या है? इसमें है कि ये किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं हुआ था। जो गैर धार्मिक स्रोत हैं ये किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। जैसे कि कादम्बरी पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है। तो ये जो पुस्तकें हैं, इनसे मिली जानकारी जो है ये किसी धर्म से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारे धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, धार्मिक स्रोत मतलब किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए जरूर होंगे। इनका संबंध किसी ना किसी धर्म से अवश्य होता था। ठीक है, इसके दो भाग हैं। धार्मिक स्रोत के दो भाग हैं। पहला भाग क्या है? गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण वे स्रोत होते थे जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं होता था, अन्य धर्मों से संबंध होता था, वो गैर ब्राह्मण होते थे। इसे आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसा हिंदू धर्म से नहीं था इनका संबंध, इनका संबंध किसी और धर्म से हुआ करता था, उन्हें गैर ब्राह्मण कहते हैं। अब जो गैर ब्राह्मण है ये भी दो प्रकार के हैं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य में क्या है? जैन साहित्य की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ये आपने पढ़ा भी होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म में, वो आगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो हम स्रोत पढ़ रहे हैं उनमें हमें थोड़ा थोड़ा व्यू लेकर चलना पड़ेगा। इसमें क्या है, जैन साहित्य की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। यह आपको याद रखना है। इन्हें आगम कहते हैं, जैन साहित्यों को आगम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, ये सभी जो सूत्र हैं ये जैन साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। आधार अंग सूत्र, ये जितने भी सूत्र हैं ये जैन साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो कैसी थी? पाली भाषा थी। ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए, बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसका नाम क्या है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का नाम त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। ये आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। ये 3 पुस्तकों का समूह है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पुस्तकों का समूह है। अब आती है पहली पुस्तक, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? ये सबसे छोटा पिटक है, ये सबसे छोटी पुस्तक है त्रिपिटक के अंतर्गत जो आती है। इसमें क्या है? इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, कायदे कानून, ये सब कुछ विनय पिटक के अंतर्गत बताए गए हैं। अब हमारा आता है सूत पिटक। सूत पिटक जो है यह सबसे बड़ा पिटक है। यह त्रिपिटक की सबसे बड़ी पुस्तक है। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सूत पिटक को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उन सभी का जो संकलन है वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत है। इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ जो है इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। जातक ग्रंथ में ऐसा माना गया है कि महात्मा बुद्ध के 200 जन्म हो चुके थे, उनके 200 अवतार हो चुके थे, ऐसा जातक ग्रंथ में माना गया है। फिर आता है ललित विस्तार। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन का सार लिखा हुआ है, पूरे जीवन का वर्णन है, कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने
मोक्ष प्राप्त किया, कब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत है। फिर आता है हमारा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपद जो हमारे हैं उनकी चर्चा किसके अंतर्गत है? अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारी आती है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वे ग्रंथ जिनका संबंध हिंदू धर्म से है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं था, किसी अन्य धर्म से था। अब ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या है? जिनका संबंध हिंदू धर्म से है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पहले आता है वेद। वेद है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, वेद जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करती हूं मैं। वेद जो है, वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो ईश्वर ने की है, ऐसा माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों का जो संकलन है, कलेक्शन, वेदों का जो संकलन है उसको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है, वेद जो है वो वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश हमें देते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संहिता कहते हैं। वेदों की संख्या 4 है, इन्हें संहिता कहते हैं। अब वेद 4 है तो सबसे पहला वेद हमारा है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। अब वेद जो है ये प्रारंभ में जो वेद थे उनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता था। वेद त्रयी कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों क्या थे? वेद त्रयी थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है। अथर्ववेद जो है इसको बाद में शामिल किया गया है, ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको वेद त्रयी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसको बाद में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम इस टेबल के माध्यम से वेद को पढ़ेंगे, वेद के ज्ञानी को पढ़ेंगे। जो वेद के पढ़ने वाले थे उन्हें क्या कहते थे, ये पढ़ेंगे। वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उन्हें पढ़ेंगे। वेद के जो उपवेद थे उनको पढ़ेंगे, और उपवेद को पढ़ने वाले ज्ञानी को उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। वेद, सबसे पहला वेद था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? होत्री। क्या कहते थे? होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? अध्वर्यु। सामवेद के ज्ञानी को कहते थे उद्गाता, और अथर्ववेद के ज्ञानी को कहते थे ब्रह्मा। ये आप याद रखिएगा। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते थे, यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्वर्यु कहते थे, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टेबल से, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसे अच्छे से पढ़िएगा। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? कौस्तकीय और ऐतरेय, 2 है, कौस्तकीय और ऐतरेय, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके? ऋग्वेद के। इन्हें याद करने का तरीका है एक ए से ऐतरेय और का से कौस्तकीय। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैतरेय और सतपथ। क्या नाम है? तैतरेय और सतपथ। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने के लिए है सत। देखिए सतपथ में सत लिखा हुआ है, सा से सतपथ और ता से तैतरेय। किसके हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। ठीक है, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ है। चलिए इसे दोबारा से हम रिपीट करते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को कहते हैं होत्री, और यजुर्वेद के ज्ञानी को कहते हैं अध्वर्यु, सामवेद के ज्ञानी को कहते हैं उद्गाता, अथर्ववेद के ज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मा, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं कौस्तकीय और ऐतरेय।
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं तैतरेय शतपथ, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। अब वेद के उपवेद भी हैं। अब उपवेद क्या क्या है? ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंतर्गत क्या है? इसमें चिकित्सा का वर्णन है। आयुर्वेद के अंतर्गत चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंतर्गत क्या आता है? धनुर्वेद। क्या आता है? धनुर्वेद, ये इसका उपवेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद हम गायन से याद रखेंगे और यजुर्वेद को हम युद्ध से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब है शिल्प वेद। शिल्प वेद मतलब निर्माण करना, किस चीज का निर्माण करना? शिल्प वेद, ठीक है। हम इसको याद रखेंगे इस तरह से। अब उपवेद को पढ़ने वाले ज्ञानी, पहले ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, उसको पढ़ने वाले ज्ञानी का नाम क्या है? प्रजापति। प्रजापति कैसे याद रखेंगे? ये जो प्रजापति है आयुर्वेद के उपवेद के ज्ञानी हैं, ठीक है। उपवेद के जो ज्ञानी है, आयुर्वेद नामक उपवेद के जो ज्ञानी है प्रजापति, इन्हें कैसे याद रखेंगे? प्रजापति जो हैं अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं? चिकित्सा करके। चिकित्सा किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो उपवेद है उसके ज्ञानी को कहते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जो धनुष चला के संपूर्ण विश्व को अपना मित्र बना ले, जो युद्ध में धनुष चलाकर संपूर्ण विश्व को अपना मित्र बना ले, ऐसे आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा गंधर्व वेद। नेक्स्ट उपवेद है हमारा गंधर्व वेद। इसके ज्ञानी को कहते हैं नारद। अब आपको पता है सामवेद में गायन का जो उल्लेख है वो सामवेद में ही है। तो गंधर्व वेद, गंधर्व का मतलब भी गायन से संबंधित हो गया, और नारद जी गायन में कुशल थे, तो इससे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अथर्व वेद का उपवेद शिल्प वेद। इसके ज्ञानी को कहते हैं विश्वकर्मा। अब शिल्प वेद मैंने आपको बनाया निर्माण करने वाला, बताया मैंने आपको शिल्प वेद क्या है? निर्माण करने वाला। निर्माण करने वाले कौन है? विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान जो है वो निर्माण करने वाले हैं। निर्माण का मतलब शिल्प वेद, और शिल्प वेद किससे संबंधित है? अथर्व वेद से। इसको आप याद रखिएगा। ये टेबल है, इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब चलते हैं ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है क्या? ऋग्वेद। इसमें क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। इसको आप याद रखना। ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है और इसकी जो अधिकता है उसके कारण ही इसको ऋग्वेद कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा ऋचाएं आप देख ही रहे होंगे, 10,580 ऋचाएं हैं। इनका जो क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध तरीके से इतनी ऋचाएं लगी हुई हैं, और इनकी अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है हमारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बड़ा वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित विश्वामित्र जी द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है, ये सबसे पुराना है। ये सबसे पहले संकलित हो गए थे, सबसे पहले लिख दिए गए थे, इसलिए ये ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल हैं। और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है। 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा था ऋग्वेद में, इसलिए ये सबसे नया मंडल है। ये भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वेद जो है इंपॉर्टेंट है, आप इनके पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7वें मंडल में किसका वर्णन है? दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन किसमें है? 7वें मंडल में है। नेक्स्ट पॉइंट 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें खिल कहते हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में ये हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब हमारा जो 9वां मंडल है, इसमें सोम देवता का वर्णन है। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का वर्णन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
इसके 10वें मंडल में क्या है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में क्या है, चातुस्य वर्ण की कल्पना है। अब ये चातुस्य वर्ण क्या है, चातुस्य वर्ण का मतलब है 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण को चातुस्य वर्ण कहते हैं और ये पुरुष सूक्त के अंतर्गत आते हैं। इसका वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सबसे अधिक ऋचाओं की रचना ऋग्वेद में किसके लिए की गई है, वो है इंद्र के लिए। और फिर अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, 200, और इंद्र के लिए 250, 250 ऋचाओं की रचना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रथम बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। शूद्र शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले हुआ था वो ऋग्वेद में ही किया गया था। अब ऋग्वेद में जो जाति थी वो कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी। जो जैसा कर्म करता था उसको उसी आधार की जाति दे दी जाती थी। कोई लोहा पीट रहा है तो उसे उस प्रकार की जाति दे दी, कोई घर में कार्य कर रहा है तो उसकी जाति दे दी, कोई अच्छे कार्य कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कार्य क्या होता है, पूजा वगैरह करवाना। क्षत्रियों का कार्य क्या होता है, युद्ध भूमि में लड़ना। वैश्य का कार्य क्या होता है, व्यापार करना। और शूद्र का कार्य था घरों में काम वगैरह करना। और जो नीचे स्तर के कार्य थे वो शूद्र के थे। इनको कर्म के आधार पर बांटा जाता था। एक ही परिवार में बहुत सारे जातियां हुआ करती थी। ये नहीं था कि पिता की जो जाति है वही पुत्र को दे दी गई, वही पूरे परिवार की जाति बन गई, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं था। इसमें कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। जो जैसा काम करेगा उसकी जाति उसी प्रकार की होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला है उसको होत्री कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया भी था टेबल में, उस टेबल को आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट वेद जो है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत हैं। इसमें युद्ध, यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद के अंतर्गत युद्ध, यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। जो बलिदान दिए जाते थे, जैसे पशु बलिदान वगैरह जो दिया जाता था, वो यजुर्वेद के अंतर्गत उसका वर्णन है। ये जो वेद था ये गद्य और पद्य दोनों में था। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा है, यजुर्वेद है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य है। ये आप याद रखना, कृष्ण यजुर्वेद क्या है, गद्य है, और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, पद्य है। अब आता है यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्यु। मैंने आपको पूरी ऊपर टेबल कराई है, फिर से आपको मैं कह रही हूं कि रिवाइज कीजिएगा उसको। अब नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो है सामवेद। नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। इसमें क्या है, इसमें 1875 मंत्र हैं। इसके अंतर्गत कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं। लेकिन इनमें केवल 99 मंत्र ही हैं जो सामवेद के हैं। बाकी के जितने भी मंत्र बचे वो किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं सामवेद में। बाकी के जो वेद बचे हुए हैं, 99 जो वेद हैं, 99 जो मंत्र हैं वो किसके हैं, सामवेद के हैं। वेद नहीं, मंत्र, सॉरी। 99 मंत्र जो हैं वो सामवेद के हैं। बाकी के जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद के हैं, इसे याद रखना। सामवेद का क्या अर्थ है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, गान करना। आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि सामवेद का अर्थ गान से है, संगीत से है। इसको देखिए, भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद के अंतर्गत क्या है, जो यज्ञ वगैरह होते थे उस अवसर पर जो ऋचाएं गाई जाती थी, मंत्र पढ़े जाते थे, उनका संकलन किसके अंतर्गत है, सामवेद के अंतर्गत। अब सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो हैं वो सामवेद के अंतर्गत हैं। सारे गामा पादा नी ये सामवेद के अंतर्गत जरूर होंगे, क्योंकि ये भारतीय संगीत का जनक है। ये आपको याद रखना है, भारतीय संगीत का जनक क्या है, सामवेद है। और सामवेद के ही अंतर्गत सारे गामा पाधा नी ये 7 स्वर आते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। उद्गाता किसे कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। मैं हर वेद में आपसे कह रही हूं कि ऊपर उस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं।
अब आता है हमारा अथर्ववेद। ये है हमारा चौथा और सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद। ये किसने लिखा था? इसको अथर्वा ऋषि ने लिखा था। ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या था? अथर्ववेद था। इस वेद की रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है। इस वेद की जो रचना है वो सबसे बाद में हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है अथर्ववेद की रचना। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इस वेद के अंतर्गत 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अथर्ववेद में विज्ञान की चर्चा है। विज्ञान की चर्चा किसके अंतर्गत की गई है? वो अथर्ववेद में की गई है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया? अथर्ववेद में किया गया है। जो औषधियों का उल्लेख है वो भी सबसे पहले कहाँ किया गया? अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों और जादू टोना का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में क्या होता है? सामान्य मनुष्य जो अंधविश्वास मानते हैं ना, उन सब का वर्णन मिलता है और जादू टोने का विवरण भी किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इसमें जाति का जो निर्धारण था वो वंश के आधार पर हो गया था। वंश के आधार पर जो जाति का निर्धारण था वो किस वेद में शुरू हुआ था? अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में क्या था? कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कह रही हूँ कि उस टेबल को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ब्राह्मण ग्रंथों में हमारा वेदों के बाद क्या आता है? आरण्यक आता है। आरण्यक आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है? जंगल। अब वैसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाती है। आरण्यक मतलब जंगल में हुई रचना, जंगल में जिसकी रचना की गई उसको आरण्यक कहते हैं। आरण्य किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी पुस्तकें हैं जो है वो आरण्यक हैं। अथर्ववेद जो है उसे जंगल में नहीं लिखा गया है। बाकी की जितनी भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनको जंगलों में लिखा गया है बैठ करके, इसलिए उनको आरण्यक कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब आरण्यक के बाद हमारा आता है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं, ऐसी पुस्तकें बनाई गई हैं जिन्हें पढ़ने से हमें वेद समझ में आने लगते हैं, उन्हें वेदांग कहते हैं। इन वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6। अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं? चलिए उन्हें देखते हैं। 6 वेदांग हैं। सबसे पहला है हमारा व्याकरण, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठवां है हमारा छंद। पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठवां क्या है? छंद है हमारा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने। वेदों को समझने के लिए अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी, जो कि सबसे प्रमुख पुस्तक है। ज्योतिष के अंतर्गत बृहत संहिता पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? बारहमीर ने लिखी थी। निरुक्त के अंतर्गत निरुक्त शास्त्र लिखा था, वो यास्क ने लिखा था। इसमें भाषा का अध्ययन है। ठीक है, व्याकरण का अध्ययन अलग होता है, भाषा का अध्ययन होता है, आपको पता होगा। जैसे हिंदी भाषा अलग है, हिंदी व्याकरण अलग है। अंग्रेजी भाषा अलग है, अंग्रेजी व्याकरण अलग है। सभी भाषाओं का व्याकरण अलग होता है और भाषा अलग होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा नॉर्मली शिक्षा शास्त्र जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसकी तो कोई अंत ही नहीं है उसका, और ना ही उसका कोई आरंभ है, वो हर जगह है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्प। कल्प जो है, इसमें कल्प शास्त्र आता है जिसको गौतम ऋषि ने लिखा है। कल्प शास्त्र को किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा छंद। इसमें क्या है? ये छंद शास्त्र है। ये नॉर्मली जो छंद आपने देखा होगा, हम हिंदी में कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें छंद पूछे जाते हैं, तो ये वही छंद है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुराण। अब वेदांग के बाद हमारा आता है पुराण। ठीक है, पुराण क्या है? पुराण
की रचना जो है वो लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ऋषि थे, उन्होंने ही पुराण की रचना की थी। ये आप याद रखिएगा। पुराण को पांचवा वेद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पुराण को क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराण को वेदों का वेद भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। पूछ लेते हैं वेदों का वेद किसे कहते हैं या पांचवा वेद किसे कहते हैं, तो पुराण को कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18 है। अब पुराण जो था उसे महिला और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिला और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आजकल तो सभी पढ़ते हैं, सभी कुछ है, लेकिन उस समय में, प्राचीन समय में क्या था? महिला और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराणों से क्या है? जो पुराने राजवंश है उनकी जानकारी हमें मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रमुख पुराण जो है हमारे उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है? इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। नेक्स्ट जो हमारा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश जो था उसकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की भी चर्चा है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। जो विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए हैं उन सभी की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। अब नेक्स्ट जो पुराण हमारा आता है वो है वायु पुराण। वायु पुराण क्या है? इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण के अंतर्गत हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। मतलब ये है कि ये भारत का मैप नीचे का है, तो वो इधर भी समुद्र का पानी पीता था, इधर भी पीता था, इधर भी पीता था। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो इतना बढ़ चुका था, इतना विशाल हो चुका था कि उसने सभी जो भारत का एरिया था उसको कवर कर लिया था। तो उसका जो घोड़ा था उसे कहीं भी पानी पीने की आजादी थी। तब उस टाइम पे ऐसा चलता था कि जो राजा जितने क्षेत्र को जीता है उसके जो जानवर हैं वो वहीं तक सीमित पानी पीने जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने जो था अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब हम इसके आगे का जो पार्ट 3 है उसको कल पढ़ेंगे। जो अब हमारे पुराण के आगे का है उस सबको हम कल डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को देखिए और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिए। अपनी हिस्ट्री को मजबूत कीजिए। जो आपकी तैयारी चल रही है उसे बूस्ट कीजिए, उसे बूस्टअप कीजिए, ताकि और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपके एग्जाम और अच्छे से जाए। मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करवाए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिवीजन नहीं दूंगी, क्विक रिवीजन भी दूंगी जिसमें ये सारे टॉपिक कवर होंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे टॉपिक्स जो मैं आपको करा रही हूँ वो आपकी समझ आ रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आप मुझको बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।